बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद सहर परवेज़। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरी वीडियो को वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं शेयर करूँगी आप लोगों से मीठी मीठी सी रेसिपी काजू बर्फ़ी की, या इसे काजू कतली भी कहा जाता है। घर पर काजू कतली बनाना बहुत ही आसान है, तो चले स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। काजू बर्फ़ी बनाने के लिए रोस्ट किया हुआ काजू नहीं लेना है, आपको यही वाइट वाला काजू लेना है। तो ये मैंने ले लिया था 1 कप। इसका बिल्कुल फाइन पाउडर बनाना है, यानी ग्राइंड करने के बाद आप एक दफ़ा इसको छान लें। छानने से हमें बिल्कुल फाइन पाउडर मिल जाएगा और फिर उससे बर्फ़ी अच्छी बनेगी। नहीं तो मुंह में चंक्स से आएंगे काजू के, तो वो मज़ा नहीं आएगा बर्फ़ी का। देखिए मैंने इस तरह से बिल्कुल फाइन पाउडर बना लिया है। ये 1 कप काजू का पाउडर है। और फिर दूसरी तरफ हमने ले लिया है शुगर भी हमने 1 कप ली है। जितने काजू होंगे उतनी ही इसमें शुगर जाएगी, यानी 1 कप काजू है तो 1 कप शुगर इसमें ऐड कर देंगे। और आधा कप जाएगा इसमें पानी की क्वांटिटी इसकी हाफ रखेंगे। घी ले लिया है 1 टीस्पून के करीब। इलायची पाउडर ले ली है 1/4 टीस्पून। और केवड़ा एसेंस हो तो वो डाल दें 1/4 टीस्पून, या फिर रोज़ वाटर हो तो रोज़ वाटर डाल दें। काजू बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ एक पैन ले लिया है, उसमें डाल दी है चीनी और फिर आधा कप पानी। इसकी हम चाशनी रेडी कर लेंगे। इसको मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 2 मिनट तक पकाना है। चमचा चलाते ही रहना है, रुकना नहीं है, नहीं तो चीनी बर्न हो सकती है। और अब 2 मिनट हो चुके हैं, तो चेक कर लेते हैं कि तार बन रही है या नहीं। तो देखें तार बन रही है इस तरह से, इसका मतलब है कि चाशनी हमारी रेडी है। और अब यहाँ पर काजू का पाउडर ऐड कर देंगे और साथ साथ इसे मिक्स करते जाएंगे। काजू पाउडर ऐड करने के बाद फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और लो फ्लेम पर इसको पकाना है। तकरीबन 10 मिनट में ये तैयार होगा। शुरू में तो ये थोड़ा सा पतला होगा क्योंकि चाशनी की वजह से, और फिर उसके बाद ये थिक होना शुरू हो जाएगा। चमचा चलाते रहना है, क्योंकि अगर ये बर्न हो जाएगा तो फिर इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अब ये देखें बैटर कितना पतला हो गया है ना, स्टार्ट है अभी, और अब आहिस्ता आहिस्ता ये थिक होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए 10 मिनट होने वाले हैं और अब ये थिक होना शुरू हो चुका है। तो जब ये अच्छी तरह थिक हो जाएगा, इस तरह से आप उठाकर चेक कर लें ये कितना थिक हुआ है। तो इस वक्त आप फ्लेम को कर दें ऑफ और फिर उसके बाद इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर। इलायची पाउडर डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर इसको एक बार चेक कर लेंगे प्रॉपर तरीके से। उसके लिए एक प्लेट ले लेंगे और उसमें थोड़ा सा बैटर निकाल लेंगे। 3-4 सेकंड के लिए उसको ठंडा करने के लिए रख देंगे और फिर उसके बाद इसको हाथ से उठाकर चेक कर लेंगे। हाथ में इसका बॉल बनाकर चेक कर लेंगे कि हाथ में चिपक तो नहीं रहा। अगर नहीं चिपक रहा है तो इसका मतलब है कि काजू बर्फी का बैटर बिल्कुल रेडी है। तो ये देखें बैटर नहीं चिपक रहा है हाथ में, तो इसका मतलब ये है कि ये बैटर रेडी है। बिल्कुल सही तरीके से इसकी बॉल भी बन रही है। और अब यहाँ पर घी ऐड कर देंगे। याद रहे फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है, उसके बाद मैंने घी ऐड कर दिया है और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। घी को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ रोज़ वाटर। अगर आपके पास केवड़ा वाटर हो तो आप यहाँ पर वो ऐड कर सकते हैं। फिर 15 मिनट तक इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देना है। और फिर बटर पेपर ले लिया है मैंने, बटर पेपर को मैंने ग्रीस कर लिया है घी से। तो अब देखें काजू बर्फ़ी का बैटर बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आ गया है। जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा आटे की डो की तरह बन जाएगा और ये चिपकना भी बिल्कुल छोड़ देगा। और अब यहाँ पर बटर पेपर जो हमने ग्रीस करके रखा था उसमें इसको डाल देंगे और उसके ऊपर भी एक बटर पेपर ग्रीस किया हुआ उसके ऊपर रख देंगे और फिर बेल लेंगे अच्छी तरह से। इसको आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक थिक रख सकते हैं। आपको जितना थिक रखना है आप उतना थिक रख सकते हैं। जितना आप बेलेंगे ये उतना पतला हो जाएगा। तो अब आप इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बेल सकते हैं। तो अब देखिए मैंने बेल लिया है और अब यहाँ पे मैं कटिंग कर रही हूँ। आप इसके अलावा कोई और शेप भी दे सकते हैं इसको। तो देखिए 10 मिनट में रेडी हो गई है ये काजू कतली या काजू बर्फ़ी। इसके लिए आपको सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि पाउडर बहुत ज़्यादा फाइन होना चाहिए। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें अपनी फैमिली से, फ्रेंड से, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। इससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन से मिलती रहेगी। फिर मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखें बहुत सारा ख्याल। अस्सलाम वालेकुम।